नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। जब हम हथेली में एक नज़र डालते हैं तो आपको दिखेगा हथेली के बीचों बीच निम्न मंगल क्षेत्र से इस प्रकार से दो रेखाएं आ रही हैं और किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही हैं, बल्कि मुख्य लकीरों को काटकर आगे बढ़ रही है, लेकिन किसी पर्वत विशेष पे नहीं पहुंच रही, किसी ग्रहों को प्रभावित नहीं कर रही है। यहाँ पे ये सबसे पहले जबरदस्त प्रभाव डाल रही हैं, क्योंकि डबल रूप में एक दूसरे को पावर दे रही है। और ये रेखाएं अगर किसी पर्वत पे नहीं पहुंचती हैं तो नेगेटिव प्रभाव डालती हैं। यहाँ पे जीवन की लकीर को काट रही है। तो निश्चित ही सबसे पहली जो मुश्किल आपके सामने आ रही है इनकी वजह से, वो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको हर कदम पे मुश्किलों का सामना इनकी वजह से लगातार करना पड़ रहा है। यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा जो एक शानदार अवस्था में है, बहुत शुभ फल देने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसको पूरी रूप से ये दोनों लकीरें काट रही हैं। तो ऐसे में ये पैसे रुपए को लेके संघर्ष को देती हैं, नुकसान को देती हैं, लगातार डाउनफॉल देती हैं। रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ये देती है और इसका सामना निश्चित तौर पे आपको करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ देखें, राहु के इसमें ये एक गुणा का चिन्ह बन रहा है, और जब राहु में इस प्रकार से गुणा का चिन्ह बनता है तो कुछ चीज़ें ये देता है। ऐसे में व्यक्ति को धन की बड़ी हानि होती है या व्यक्ति कर्जे में चला जाता है। अगर ये चीज़ नहीं हुई है तो आपका जो रोटी रोजगार का मामला है, चाहे व्यवसाय हो चाहे नौकरी हो, उससे टाटा बाय बाय हो जाता है, ख़त्म कर लेता है ये चीज़ों को। अगर वो इसने न किया हो तो फिर ये जो है बहुत बड़ा नुकसान करता है, रहस्यमय चीज़ों में ये उलझा लेता है, किसी वाद विवाद में व्यक्ति फंस जाता है और फिर उसको कोर्ट कचहरी का मामला झेलना पड़ता है। अगर वो भी न हुआ हो तो व्यक्ति के ऊपर आरोप लगते हैं, यश भंग हो जाता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा संघर्ष में आ जाता है और कहीं ना कहीं रहस्यमय बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं। तो इनमें रहस्यमय बीमारी की ओर तो ये इशारा नहीं कर रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये बता रहा है या तो धन की निरंतर हानि हो रही है, चाहे व्यवसाय कोई भी हो या नौकरी हो, इससे आपको कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा घाटा हो गया हो और आपके पास जीवन जीने के लिए कुछ भी न बचा हो। इस तरह की स्थितियों को ये पैदा कर रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो मस्तिष्क की लकीर को काट रही है ये, तो लगातार तनाव की स्थिति को ये देता है, मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। फिर देखें तो एक जो है हृदय की रेखा में टच कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रिश्तों पर भी प्रभाव इसको पड़ रहा है। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, ये तो जीवन के तमाम आयामों पे जबरदस्त प्रभाव दे रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो गई हैं। इसको ठीक करने के लिए एक ही चीज़ है, वो है प्राकृतिक उपाय राहु का। अगर राहु का आप प्राकृतिक उपाय करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें, एकदम नहीं लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होने बैठ जाएंगी, ये बुरा प्रभाव झेलने कम करना बैठ जाएगा। दूसरी बात, इन लकीरों को बल दे रही हैं आपकी हथेली में उपजी हुई अनेक प्रकार की रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही है, और इसका पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति बनी हुई है, दुविधा की स्थिति बनी हुई है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो लगातार क्षीण हो रही है। आप कंफ्यूजन में फंस गए हैं, आपकी चीज़ें फंस गई हैं। एक बार कई कई दफ़े काम बनने वाले होते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ते, वो फंस जाते हैं और वहीं पे धुरी की तरह घूम जाते हैं। आप लगातार जो है उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं।
आपके जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं जैसे उनका निदान हो ही नहीं रहा हो, आप तनाव से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, आपकी समस्याएं जैसे खत्म ही ना हो रही हो, इस प्रकार की चीज़ों को ये दे रहा है। दूसरा इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। ये लगातार आपको आर्थिक रूप से बीमार कर रहा है। आज आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डगमगा गई है। तीसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसमें बहुत ज़्यादा विकार आने बैठ गए हैं। चौथा इसका जो प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, मैरिड लाइफ जिसे कहते हैं, चाहे वो परिवार का हो, कुटुंब का रिश्ता हो, या प्रोफेशनल रिश्ते हों या सामाजिक रिश्ते हों, वो थोड़ा विघटन की ओर जा रहे हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपके जो कार्य हैं, उन पे तीव्र रूप में पड़ रहा है। आपके कार्य बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहे हैं, बनते बनते बिगड़ रहे हैं, उनमें अड़चनें ज़्यादा आ रही हैं। आपकी न तो डेवलपमेंट कुछ हो पा रही है, न कोई प्रोग्रेस जीवन में दिखाई दे रहा है। आपका सफलता का स्तर, उसका जो ग्राफ है वो सीधा नीचे डाउन की ओर बड़ी स्पीड से जा रहा है। जीवन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसने उलझा के रख दिया है। अब इसका इन दोनों चीज़ों का, एक तो इस जाल का और इस नाड़ी रेखाओं का, ये जो नाड़ी रेखाएं हैं और हथेली का जो जाल है, एक दूसरे को ये जो सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इन्हीं का उपाय करना है आपने। अब इनके लिए न तो कोई अंगूठी आप धारण करेंगे, न कोई नग धारण करेंगे, न विशेष प्रकार के मंत्रों का जाप करेंगे। इसके लिए आपको वैज्ञानिक प्राकृतिक क्रियाएं करनी है, और उसमें एक व्यायाम है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, जिसको हम दिव्य योग ध्यान क्रिया कहते हैं। वो विशेष प्रकार इन्हीं चीज़ों को संभालने के लिए बनाई गई है। अब उसके साथ साथ एक है वनस्पति स्नान। ये दो चीज़ें आपको निश्चित रूप से करनी है। अब ये नहीं कहूँगा मैं जैसे आज आपने किए तो कल जो है चमत्कार हो जाएगा, आप रातों रात जो है बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन जाएंगे और आपका 2-4 भीतर भर जाएंगे पैसों से, ऐसा नहीं कहूँगा। और नहीं ऐसा होता है। आपको क्या करना है, आपको ये उपाय नियमित रूप से करने हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें नेगेटिव प्रभाव ख़त्म कर लेंगे और गारंटेड जीवन में आप तरक्की भी प्रदान करेंगे, और आपको जो है बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी अपने जीवन में नसीब होंगी। लेकिन चीज़ों को करना है तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। अब चलते हैं, मुख्य समस्याएं यही है। अब चलते हैं आपकी हथेली का विश्लेषण करके। और दूसरी बात देखिएगा, ठीक 1 साल के बाद आपके जीवन में जो चीज़ें हैं वो ठीक होने बैठ जाएंगी, ये स्पष्ट कह रही है। जैसे आपका 43वां वर्ष लगता है, यहाँ पे जिस प्रकार से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी, और 56 वर्ष की वायु के बाद अच्छा समय आपका ज़बरदस्त रूप में आएगा, ये दिखाई दे रहा है। ये उंगली इस तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ, तो निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं आप में बड़ी मात्रा में हैं, ईश्वर में विश्वास अच्छा खासा बना रहेगा। कैसी भी समस्याएं आए, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, और आपके अंदर कहीं ना कहीं दयालुता बनी रहेगी। ये उंगली सुंदर स्थिति में झुक रही है, और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली की तरफ ये अच्छा है, एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्तित्व को जन्म दे रही है, और आपकी मानसिक क्षमता बहुत सुंदर रहने वाली है। साथ साथ में आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी ज़बरदस्त रहेगी। स्वाभिमानी हैं आप, विवेक बहुत अच्छा है आपके अंदर, औरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं आप, नॉलेज भी बहुत सुंदर रहेगा। और आने वाले समय में ठीक 1 साल के बाद से ही भाग्य का बहुत और शानदार सुख साथ आपको मिलने वाला है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये उंगली देखें, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। निश्चित रूप से यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर प्रबल रूप में है, और आने वाले समय में इसका निश्चित रूप से फायदा आपको मिलेगा। और ज़्यादा दूर नहीं,
ठीक 12 महीने के बाद जब 13वां महीना लगेगा, आप अब से गिनना शुरू करें, तो चीज़ें कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी, आपको यश की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी, आपके कार्यों में विस्तार मिलना शुरू हो जाएगा। और जो ये संघर्ष है, कन्फ्यूजन है, धन की स्थिति है, उसमें बहुत अच्छा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखते हैं ये दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान में धन और यश की बहुत ज़्यादा भूख है आपको। ऐसा लग रहा है कि पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई दे रहा है। होना भी चाहिए, स्थिति ऐसी ही बन गई है। अब अगर हम सबसे छोटी उंगली देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त है, लेकिन ये काफ़ी छोटी है। थोड़ा दबा दबा सा व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, व्यक्तित्व एकदम जिस प्रकार से निखर करके आना चाहिए था, उभर करके आना चाहिए था, वो दब रखा है, वो उभर करके निखर करके नहीं आ रहा है। जितना हो सके नाखून बढ़ाएं, आपके लिए बेहतरीन अवस्था लेके ये आएगी। एक चीज़ अलग दिखाई, दो चीज़ बल्कि यहाँ पे देखेंगे तो सभी उंगलियों का जो झुकाव है आपका, ये आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर मानी बृहस्पति की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में स्पष्ट बता रहा है कि आपके विचारों में बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है और ये स्वतंत्रता आपके विचारों में आजीवन रहेगी। और कहीं ना कहीं बृहस्पति के कारण अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा भी ज़्यादा रहेगी, जिसको हम लीडरशिप की क्वालिटी कहते हैं। ये आपके अंदर बड़ी मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो अच्छी चीज़ भी है। अपना रुतबा ऐसा व्यक्ति अच्छा रखता है जीवन काल में, और कहीं ना कहीं उसका जो व्यक्तित्व है वो शानदार स्थिति में निखर के आता है, जो आएगा। लेकिन ये तीसरा जो पौरवा है, इसमें देखेंगे सब में जो है कहीं ना कहीं हल्का छिद्र दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों की हथेली में पैसा टिकता नहीं है। इन लोगों के पास कितना भी धन आ जाए, धन के मामले में ज़्यादातर बीच बीच में समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पहले बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब समस्याएं आने बैठ जाती तो वो रुकती नहीं है। ऐसा लगता है बस अब यहीं तक है सारा कुछ, आगे पता नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। और हथेली में पैसा नहीं बचता है, और इसके मामले में संघर्ष को दिखाता है। थोड़ा सा भगवान विष्णु की ऐसे लोगों को ज़्यादा आराधना करनी चाहिए, शरणागति जाना चाहिए। निश्चित ही जीवन सुंदर और अच्छी स्थिति में आता है। अंगूठा अगर हम देखें जो शुक्र से संबंधित है, शुक्र यहाँ पे जो है एक नुकीला और अजीब तरह से उठा हुआ है, यहाँ पे हड्डी ज़्यादा आ रखी है। तो इस प्रकार की जब चीज़ें होती हैं तो ये थोड़ा सा नेगेटिव फल देता है, लेकिन ये आपके इसी वर्ष तक नेगेटिव फल देगा। जैसे ही आपका 13वां महीना इस विश्लेषण का हो जाएगा, ये ठीक 13वें महीने से चीज़ों को बेहतरीन अवस्था में लाना शुरू कर लेगा। लेकिन तब तक आपको थोड़ा संघर्षों का सामना निश्चित ही करना पड़ेगा और थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। धन हानि भी होती हुई दिखाई दे रही है, और व्यवसाय में बड़ा सोच समझकर चलना है, क्योंकि ये राहु की स्थिति है तो व्यवसाय पूरी तरह से गायब दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम कहें कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और ख़ासकर 13वें महीने से धन कमाने की स्थिति बन रही है। लेकिन 56वें वर्ष की आयु के बाद शानदार समय है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ रही है। तो योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों को ज़्यादा करें तो शानदार चीज़ें उभरेंगी। ये नुकीला हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभाव की स्थिति झेलनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं आपका जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। लाख प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं मिल पा रहा है, जिसे वास्तविक सुख कहते हैं, उसके मिलने में कठिनाइयां दिखाई दे रही है।
तो शुक्र का मैं उपाय दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे, निश्चित ही लाभ होगा। और बहुत ज़्यादा उपाय में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता है। तो इन सब के लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक वनस्पति स्नान आप लोगों को दे रहा हूँ, जरूर करेगा, निश्चित ही लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम हृदय की लकीर देखें, ये लकीर इस तरह से जाती हुई और इन दोनों उंगलियों के बीच में जा रही है। इस हृदय की लकीर पे देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। अब इन दोनों के बलाबल आने के कारण निश्चित रूप से देखा जाए तो आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको ये बढ़ा रही है। मानी आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच इस समय इन सब चीज़ों से उठ करके बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु के कारण आपकी जो इच्छा भी है वो भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन साथ में देखेंगे तो शनि, इसका प्रभाव जबरदस्त पड़ रहा है और इस वर्ष इसका प्रभाव पड़ना ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस वर्ष के शनि जो है राजा है और बृहस्पति यहाँ पे मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप सही से उपाय करते हैं तो जो चीज़ आगे निखर के आएगी वो बेहतरीन आएगी। ये ऐसी पृष्ठभूमि को तैयार करेंगे कि आपका ठीक जो 13वें महीने का समय है उससे बेहतर चीज़ें उभर कर आएंगी। तो ये चीज़ें बहुत सुंदर हैं, अच्छी हैं। आगे के लिए जो है एक तसल्ली वाला समय आपका आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा एक शानदार स्थिति में है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो ये स्पष्ट बता रहा आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत उच्च क्वालिटी का है, एक प्योर जिसे कहते हैं इस श्रेणी का दिखाई दे रहा है। और थोड़ा क्रिएटिव भी है आप, और अच्छी यात्राओं का आपको मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह आ रही है, धीरे धीरे एक मछली का चिन्ह स्पष्ट रूप में आगे बनेगा, यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, फिर ये इससे मिल रहा है जो आभास हो रहा है। तो जीवन काल के अगर आप देखें 56वें वर्ष के बाद का जो समय है उसमें बहुत बड़ा निखार वो भी आ रहा है और अध्यात्म में भी आप बहुत गहरी इस स्थिति में जा रहे हैं और परिवार के प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा रहेगी, ये भी दिख रहा है। आपका करियर और धन की रेखा बहुत शानदार स्थिति है, लेकिन आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये यहीं तक है। लेकिन अगर ये वाला हिस्सा मिलता है तो करियर के मामले में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन वो स्थिति नहीं है। यहाँ पे अगर ये रेखाओं का प्रभाव खत्म हो जाता है तो आपको इस रेखा का शानदार प्रभाव जीवन में दिखाई देगा। कहीं ना कहीं धन और करियर के मामले में स्थायित्व आएगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। एक रेखा इससे इस प्रकार से जा रही है, अगर ये सूर्य की रेखा पे मिलती है तो निश्चित ही फिर इसके गुणों में वृद्धि करेगी और जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी आपका जो डेवलपमेंट का क्षेत्र है वो भी अच्छा विकसित होगा। आपका व्यापार में शानदार लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहरहाल अगर हम देखें शुक्र का पर्वत हमने देख लिया है, मंगल के हिसाब देखें ये थोड़ा कन्फ्यूजन और उलझन देता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्णय लेने की ताकत में जो है कमी कर रहा है और कई बार जो है उलझन और चिड़चिड़ापन देता हुआ दिख रहा है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी ज़्यादा रह सकता है, थोड़ा बच के रहे। लेकिन ये पराक्रम को देता हुआ दिखाई दे रहा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और इसका प्रभाव आने वाले समय में आपको मिलेगा। बृहस्पति वैसे ठीक हैं और इसमें एक अगर आप देखें त्रिभुज और एक मछली भी दिखाई दे रही है, तो इसका लाभ आने वाले समय में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी, इस प्रकार दिखाई दे रही है। अगर आपका राहु ठीक हो जाता है, आप इसको ठीक कर लेते हैं तो बृहस्पति के शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जहां आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी, वहीं शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो अच्छी उन्नति और बड़ी कामयाबी होगी,
या अपना काम कोई भी करना चाहते हैं उसमें अच्छी प्रगति आपकी दिखाई दे रही है। अपने से बड़ों का अच्छा साथ मिलेगा, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो जो है पद में बड़ा हो। और दूसरों का सहयोग आपको बेहतरीन अवस्था में मिलेगा और ख़ास तौर पे एक टीचिंग लेवल की भूमिका आप जीवन में निभाएंगे। और अगर आपका बृहस्पति जिस प्रकार से यहाँ पे बैठा है, राहु अगर ठीक हो जाता है तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति ये कराएगा। एक श्रेष्ठ स्तर पे, चाहे धन के मामले में हो, चाहे प्रतिष्ठा के मामले में हो, चाहे जो है व्यापार के मामले में हो, ये आपको बड़े रूप में, जिसको बड़ा लेवल कहते हैं, वहाँ तक ले जाएगा। ये अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। शनि आपका ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं ज़्यादा रहती हैं। आपका नॉलेज बहुत शानदार है, लोग पूछ पूछ के काम करेंगे, इस प्रकार की चीज़ें हैं। ये अच्छा खासा लंबा है और आप देखेंगे तो एक त्रिभुज भी बना रहा है। मुख्य जो एक बहुत बड़ी मनोकामना है वो पूर्ण होने वाली है, ये दिखाई दे रहा है। बुध थोड़ा सा हल्का कमज़ोर है, जिसके कारण व्यापार में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। वाणी की शक्ति काफ़ी अच्छी होती हुई भी काम लगातार उलझ रहे हैं और आपका जो स्तर है जीवन का वो थोड़ा सा नीचे स्तर पे आ रहा है और इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ रहा है। तो थोड़ा हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालें हैं, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। स्नान करने के बाद चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, 3 महीने तक अपने बदन पे डालें। एक हरे रंग का रुमाल चाहे अपने पॉकेट में रखें, चाहे ऑफिस के बैग में रखें, एक सिंबल के तौर पे रखें, इसको यूज न करें। और 3 महीने तक लगातार 12 बजे से पहले रात को एक कंबल का आसन बिछाएं और पश्चिम दिशा की तरफ बैठकर रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का लगातार जाप करें। अगर 3 महीने तक आप ये करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत शानदार परिणाम आपको उसके बाद देखने को मिलेगा। ये पूरे व्यक्तित्व को आपका निखार के रख देगा और शानदार अवस्था का फल देगा। धीरे से देखें तो चंद्रमा पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक शानदार स्थिति का एक त्रिकोण बन रहा है। ये त्रिकोण अचानक बहुत बड़ा धन लाभ देता है, लेकिन ये तब देगा जब आपका चंद्रमा स्पष्ट होगा। अभी ढैया में चंद्रमा बैठा है, 2.5 वर्षों से वीक अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको ठीक करने की आवश्यकता है। चंद्रमा जिस रूप में बैठा है ये मन को गड़बड़ रख रहा है, कभी कभी मानसिक परेशानियां ज़्यादा दे रहा है और कभी तो भावुकता या इमोशनली थोड़ा परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी मन व्याकुल हो जाता है, भटक जाता है, मन खराब सा रहता है, मन अच्छा नहीं रहता है और कभी कभी तो नींद आने में भी दिक्कतों का थोड़ा सामना करना पड़ता है आपको। थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। आगे अगर ये ज़्यादा वीक होता है तो पेट से संबंधित परेशानियां दे सकता है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो जल का सेवन बहुत ज़्यादा करें, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें तो चीज़ें बेहतरीन अवस्था में आएंगी। मैं कुछ चीज़ें आपको दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया, राहु का बेहतरीन उपाय और एक वनस्पति स्नान। और ये चीज़ें आपको जरूर करनी है। बाकी जो उपाय मैंने बताए वो भी जरूर करनी है और मन से आप भगवान शंकर की पूजा करते जाइएगा, निश्चित ही बड़ा लाभ आपको मिलेगा। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।